अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस खूबसूरत से नेक डिज़ाइन की प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चले वक्त से कि बगैर अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस साइज के हिसाब से इस शर्ट की कटिंग करके रखी हुई है। बैक मैंने 1/2 इंच बढ़ती हुई रखनी है तो उस हिसाब से मैंने बैक को कट किया हुआ है। बैक बढ़ाकर शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है मैं अपनी ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले फ्रंट नेक की कटिंग करनी है तो उसके लिए मैंने बैक का पीस हटा लिया है और फ्रंट पर चौड़ाई के रुख मैंने इस तरह से निशान लगाया और ये मैंने लगाया है 3.2 इंचेस पर। अब इसकी डेप्थ का निशान लगाएंगे जो कि मैं 4.25 इंचेस पर यानी 3.75 इंचेस पर लगा रही हूँ। थोड़ा फासला छोड़ के आगे की तरफ भी 3.75 इंचेस पर निशान लगाएंगे और इस निशान पर इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। अगर तो आपके पास ये फ्रेंच कर्व है तो आप इसकी मदद से ये शेप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अदरवाइज आप हाथ की मदद से ही इस तरह से एक गोलाई के रुख शेप बना दें। बहुत ज़्यादा गोलाई हमें इसको नहीं देनी। अब इस निशान पर रहते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट नेक की कटिंग है। अब एक ही बार हम अपने बैक नेक की भी कटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ये जो हमारे पास ये देखें 1/2 इंच हमने इस तरह से फोल्ड करना है तो ये हमारे पास क्रीज बन रही है। इस क्रीज पर रहते हुए हमने अपने बैक नेक की कटिंग करनी है। तो फ्रंट का पीस हमने इसके ऊपर रखा और इसकी चौड़ाई का ये निशान लगा लिया और जिस क्रीज पर मैंने कहा था कट करना है उस पर रहते हुए हमने इसको इस तरह से गुलाई दे देनी है और अब हमने इस निशान पर रहते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हमने कपड़े का एक्स्ट्रा पीस लिया, उस पर इस तरह से पेस्टिंग पेपर को चिपका लेना है। बुकरम को मैंने कपड़े पर अच्छे से चिपका लिया है। उसके बाद हमने कपड़े को इस तरह फोल्ड किया। अब पहले जो फ्रंट नेक का पीस काटा था उस पीस को उठाकर इसके ऊपर रख लेना है। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद इसके बिल्कुल साथ साथ रहते हुए निशान लगा लें। जिस कपड़े पर मैं ये नेक ड्रॉ कर रही हूँ इस कपड़े की चौड़ाई 12 से 13 इंच है और लेंथ में ये 18 to 19 इंचेस है। अब ये नेक ड्रॉ करने के बाद इस पर रहते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इंच टेप को इस तरह से रखा और लेंथ में 16.75 इंचेस पर ये निशान लगा रही हूँ। ये निशान लगाने के बाद इस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये निशान लगाने के बाद अब मैं एक और निशान लगा रही हूँ जो कि मैं 16 इंचेस पर लगाऊंगी और इस निशान पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपको जितनी भी लेंथ में पट्टी रखनी है आप उस हिसाब से निशान लगा लीजिएगा। अब ऊपर की साइड से तकरीबन 1.5 से 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। गले की डेप्थ का निशान लगाएंगे जो कि मैं 8 इंचेस पर लगा रही हूँ और ये सिलने के बाद 7.5 इंचेस रेडी आएगा। अब जो हमने स्लिट ओपन करनी है वहाँ से 0.1 इंचेस का फासला छोड़ते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ एक और निशान लगाना है जो कि हमने 0.1 इंचेस वाला निशान लगाया है। इससे आगे बढ़ते हुए 0.2 इंचेस पर यह निशान लगाएंगे और इस तरह नीचे की तरफ 0.25 इंचेस पर निशान लगाएंगे जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन होगा और इस निशान पर इस तरह से कट लगा लेंगे। अब ये जो बाहर वाला निशान लगाया है इस निशान पर रहते हुए इस नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से रेडी आएगा। अब हमने शर्ट की फ्रंट साइड पर इस नेक को इसके ऊपर रखना है। शर्ट के फ्रंट हिस्से पर इसको अच्छे से सेंटर करके एडजस्ट कर लें और इस निशान पर रहते हुए इसके बिल्कुल साथ साथ इसकी सिलाई लगा लें। और यहाँ पर हमने 0.25 इंचेस वाला मार्जिन एक जैसा लेना है और इस तरह से गुलाई में इसकी एक शेप बना लेनी है ताकि सिलाई हमारी एक जैसी आए। तो चले आए मशीन पर चलते हैं और इसको सीते हैं। तो सबसे पहले हमने स्लिट की सिलाई लगानी है तो इस तरह से एक जैसा मार्जिन रखते हुए सेंटर से सेंटर को मिलाना है और एक जैसा दबाव लेना है।
इस पॉइंट पर आकर आपने टांका छोटा कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ही टांका आता है। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत आराम से ये सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब ऊपर की तरफ जो 2.25 इंच पर हमने 2 कट लगाए थे, इन दोनों कटों पर इस तरह से 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब शर्ट पर भी इसी तरह से 0.25 इंच पर ये कट लगा लेंगे। दोनों साइडों पर ये कट लगाने के बाद बीच में से स्लिट को ओपन कर लेंगे। नीचे की साइड पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और इस तरह से कपड़े को पलटा लेना है और कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर निकाल लें। कॉर्नर्स बाहर निकालने के बाद इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। तो ये जो 2 हमने कट लगाए थे, इसके ऊपर हमारा कॉलर अटैच होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपना बैक का पीस इसके साथ अटैच कर लेना है। यहाँ पर हमने शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी आएगा। अब हमने इसका सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद इसको अच्छे से एडजस्ट कर लें, क्योंकि अब हमने कॉलर का साइज निकालना है। तो जो हमने 0.25 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा है, एक जैसा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इंच टेप को रखना है और गोलाई में इसका साइज ले लेना है। साइज ये मेरे पास आ रहा है 19 सेंटीमीटर और इंचेस में देखा जाए तो ये 7.5 इंचेस बनता है। अब इस तरह से एक पेस्टिंग पेपर लिया और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद नीचे की साइड पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन से ऊपर की तरफ 3.2 इंचेस पर निशान लगाएंगे। दोनों साइड्स पर निशान लगाने के बाद इसके ऊपर एक सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये जो नेक हमने काटा था, इस नेक को हम अपने पेस्टिंग पेपर पर बंद साइड वाली तरफ से इस तरह से एडजस्ट करेंगे और इसकी चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। जितनी हमारी गले की चौड़ाई है वो निशान लगा लिया। अब इससे आगे जो हमने अपने कॉलर का साइज निकाला था वो था 19 सेंटीमीटर यानी 7.5 इंचेस, वो निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर बढ़ता हुआ यानी 20 सेंटीमीटर पर हम ये निशान लगाएंगे। अब हमने नीचे की तरफ जो 19 सेंटीमीटर पर निशान लगाया है, इससे ऊपर की तरफ इस तरह से 1.5 इंचेस पर यह निशान लगाना है और इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। अब निचली साइड पर जो हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया था, इस पर रहते हुए हमने 1.5 इंच वाले निशान पर इस तरह से गोलाई में इसको आपस में मिला लेना है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड पर 0.25 इंचेस पर निशान लगाएंगे, लेकिन मैंने बाद में इसको 1/2 इंचेस मजीद बढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे कॉलर सही तरह बैठा हुआ नहीं फील हुआ, तो इसलिए 1/2 इंचेस मैंने मजीद इसको बढ़ाया था। अब 5 to 5.5 इंचेस इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और इस पॉइंट को गोलाई में उसके साथ मिला देना है। इन निशानों पर रहते हुए इस कॉलर की कटिंग कर लें। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब मैं इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। तो कपड़े की उल्टी साइड पर हमें इसे पेस्ट करना है और कपड़ा इस तरह हमारे पास डबल होना चाहिए। अब हमने इसकी मेजरमेंट एक दफ़ा फिर ले लेनी है कि कहीं ये छोटा बड़ा तो नहीं है। तो इस तरह से हमने कॉलर का सेंटर किया। सेंटर करने के बाद इंच टेप को कॉलर के साथ इस तरह से रखा, जो नीचे गुलाई वाला हिस्सा है उसके साथ हमने इस तरह से रखा और देख लेना है कि ये हमारे पास 7.5 इंचेस यानी 19 सेंटीमीटर पूरा आना चाहिए। तो ये देखें, जितना हमारे पास 19 सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ पर ये निशान लगा लेंगे। आगे 1/2 सेंटीमीटर जो है वो हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। ऊपर से भी 1 सेंटीमीटर पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और इन निशानों को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलाई आनी है। दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से निशान लगा लेंगे ताकि सिलाई करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप देख लें कि सिलाई किस तरह से लगानी है। इस तरह से ओपन किया और ये जो हमने
1 सेंटीमीटर ये निशान लगाया है, इस पर पहले सिलाई लगानी है। उसके बाद फिर इस तरह से ऊपर की साइड पर ये सिलाई लगानी है। एंड तक लेके जाने के बाद अगेन इस तरह से ये सिलाई लगानी है। और ये सिलाई आपने सेम इसी तरह लगानी है जिस तरह मैंने बताई है, क्योंकि इससे आपकी कॉर्नर्स बहुत अच्छे बनेंगे। अब साइड से एक्स्ट्रा पीस कट कर लेना है। नीचे की साइड से तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लें, क्योंकि जब हम कॉलर को पलटाएंगे तो जो भी छोटा बड़ा होगा तो बाद में हमने जितना सिलाई का मार्जिन रखना है उतना कपड़ा रखेंगे और बाकी कपड़ा कट कर लेंगे। पलटाने से पहले ऊपर की साइड पर छोटे छोटे कट लगा लें। उसके बाद कॉर्नर्स को अच्छे से इस तरह से फोल्ड करें और इसको पलटा लें। कॉर्नर्स अच्छे से बाहर निकालने के बाद इसको आयरन कर लें। अब ये जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है अब हम इसको कट कर लेंगे। अब आपने शर्ट की उल्टी साइड से ये कॉलर लगाना स्टार्ट करना है। तो ये एक कॉर्नर लिया, कॉलर का हमने सबसे पहले सेंटर कर लेना है और जहाँ पर बुकरम लगा हुआ है यानी जो पेस्टिंग पेपर लगा है, एक कॉर्नर को इस कॉर्नर से इस तरह से मिलाना है और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। बहुत एहतियात से यहाँ पर एक जैसा मार्जिन रखते हुए आपको ये सिलाई लगानी है। कॉलर पर भी आप 0.25 इंचेस पर इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर निशान लगा लें, ताकि आपको सिलाई करते हुए अंदाज़ा रहे कि आपने कितना मार्जिन लेना है। और ये जो कंधे की सिलाइयाँ हैं ये हमारी पीछे की तरफ होनी चाहिए, ये फ्रंट की तरफ नहीं आनी चाहिए। दोनों जो शोल्डर की सिलाइयाँ हैं उनका दबाव पीछे की तरफ रखना है और इस तरह एक जैसा मार्जिन लेते हुए ये सिलाई लगा लेनी है। तो आप देखेंगे कि आपका कॉलर छोटा बड़ा नहीं होगा। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन करते हुए आपको ये ख्याल करना है ये जो हमने सिलाई का दबाव लिया है इसको आपने कॉलर वाली साइड पर ही यानी अंदर वाली साइड पर रखना है। अब ऊपर वाले हिस्से को, ये जो ऊपर वाला कपड़ा है उसको 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया है। तो ये देखें एक जैसे मार्जिन से कितनी नीटली ये कॉलर लग चुका है। 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया। अब चाहे तो इसके ऊपर आप सिलाई लगा लें या हैंड स्टिच कर लें। यहाँ पर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैंने कॉलर को अच्छे से बिठा लिया और इस पे आयरन कर लिया। अब यहाँ पर जितना भी आपको डीप नेक रखना है वो निशान आपने लगा लेना है। तो ये मैं निशान 7.5 इंचेस पर लगा रही हूँ और यहाँ से ही मैंने कॉलर की फोल्डिंग स्टार्ट की है। 7.5 इंचेस पर मैंने इस कॉलर की फोल्डिंग स्टार्ट की है। इससे नीचे अब हम इसकी पट्टी लगा लेंगे और नीचे से इसको बंद कर लेंगे। ये देखें ये कितनी खूबसूरती से कॉलर सिलकर रेडी हुआ है। अब एक एक्स्ट्रा पट्टी लेनी है और इसके नीचे हमने ये लगा लेनी है। 7.5 इंचेस वाले निशान से इस पट्टी की सिलाई स्टार्ट करनी है और दूसरी साइड पर जब आप पहुंचने लगे तो 1/2 इंच या 1 इंच पहले इस सिलाई को पक्का करके उतार लें, क्योंकि यहाँ पर मैं हुक लगाऊंगी ताकि पहनने में आसानी रहे। सेम कपड़े के बटन बनवा कर भी आप इस पर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरह के बटन्स का इस्तेमाल किया है। अगर तो मेरी वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।